पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। एकाग्र चित्तर आज चर्चा को बुझे बहुत गभीर कथा आम चर्चा हाँपे जाऊे। बारंबार एक कथा को मु बुझापी प्रयास करुच्ची। मन ही माया, मन ही ब्रह्म को एक परदा करी घोड़े नहीं। मन को जदि आम ठीक से बुझी पारिबा, साधी पारिबा, मनर प्रकृति को, मनर गुण को, मनर स्वभाव को जदि आम चिन्ह पारिबा, बहुत सहज सरल भाव में आम आंतरिक सुख को नहीं पारिबा, ब्रह्मानुभूति करि पारिबा। तो मन को बुझीबार निहायत आवश्यक अच्छी, मन को चिन्हबार निहायत आवश्यक अच्छी। तेणुक आज आमर विषय वस्तु होची मनर तीनिटा गुण। से गुण उपर आज आम चर्चा हवा। ध्यान दे बुझे मनर गुण, मनर प्रकृति विषय रे। मनर गुण को बुझिले ए गुण को आप परखी पारे। गुण को परखी पाइले गुण को गोटे भल मार्गदर्शन दे सत्वगुण ही रही पारे। मनर गुण सत्वगुणी हेले ही मन गुणातीत हो पार। नचेत मन जद रजगुण तमोगुण रहा मन टे चंचल मन बहिर्मुखी रुझे। आसता आम बुझा टिके आम गुण बुझा पूर्वर आउ टिके उपस्थापन आम टिके ब्रह्म को कथा बुझिक ब्रह्म ठारू ब्रह्मांड केमती निर्माण होती, प्रथमे गुण केमती निर्माण है, गुणर केमती पंचभूत निर्माण है, पंचभूतर केमती तन्मात्रा निर्माण है, आ ब्रह्म गुण तन्मात्रा इंद्रिय पंचभूत मिसिकी ए ब्रह्मांड केमती परिचालन होची से विषय आज आम चर्चा हवा। सर्वप्रथमे आम अनेक थर एक कथा को चर्चा होकरी ए चर्चा माध्यम रे, ए सत्संग माध्यम रे बुझापी चेष्टा करिचे। ब्रह्म प्रथमे निराकार थिले, निर्गुण अलेख अव्यक्त अवस्था थिले। ब्रह्म को मन रे इच्छा जागृत हैला एक रु अनेक हवा पाई। एकोहम बहुश्याम, मु एक अच्छी, मु एक रु अनेक हेबी। एक रु अनेक कहीं हेबी? लीला करने, ब्रह्म लीला करने, लीलार आनंद नापी। तो ब्रह्म एक रु अनेक हाँपाई सर्वप्रथमे मन रे इच्छा जागृत कले। एठी प्रश्न उठे एक रु अनेक हवा संभव कि? निश्चय संभव है, शास्त्र भी प्रमाण। उदाहरण स्वरूप जदि आम बुझा भाविनियंतु गोटे पणुस मंजी अच्छी, पणुस मंजी, से पणुस मंजी को आप माटी रे पोती देले, पानी देले, जत्न कले, से गोटाए पणुस मंजी आप देखिए गोटे विराट वृक्ष सृष्टि होची, जन्म होची। से वृक्ष रे अनेक पणुस फलुची। गोटे पणुस भितर देखंतु केते मंजी आउ थरे जन्म नउची। माने गोटे मंजी विशालकाय वृक्ष सृष्टि होची। पत्र, कांड, फूल, कसी, पणस, पणस भितर केते मंजी सृष्टि होची। माने गोटे मंजी जेमती अनेक मंजी सृष्टि होची प्रकृति रे, ठीक से परिका ब्रह्म निराकार थिले, एक थिले, तांको मन रे इच्छा जागृत हैला माया रूपक, माया खेल को, माया लीला को रचना करिया पई। से एक रु अनेक रूप रे माया रे हेले, ध्यान देबे, माया रे, माया रे अनेक रूप रे दृश्यमान होसंते, किंतु सत्य एक थिले, एक अच्छंती, एक रहिबे। तत्व रे एक ही अच्छंती आ एक ही रहिबे। माया रे अनेक रूप रे से दृश्यमान ही लीला करिया पे इच्छा, इच्छा जागृत हैला तांको भितरे। तो जेतले ब्रह्म को भितरे एक रु अनेक हवा पाई इच्छा जागृत हैला, सर्वप्रथम से सूक्ष्म शरीर को धारण कले, सूक्ष्म शरीर को जन्म देले किंबा सूक्ष्म शरीर को निर्माण कले कहि परिबा। सूक्ष्म शरीर कौन? तीनिटा गुण, तीनिटा गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ब्रह्म को मन रे इच्छा जागृत हैला एक रु अनेक हवा पाई। तो ब्रह्म निर्गुण रु सगुण अवस्था को आसिया पाई
सर्वप्रथमे सूक्ष्म शरीर तीनिटा गुण को निर्माण कले, तीनिटा गुण को जन्म देले किंबा तीनिटा गुण को निर्माण कले। से तीनिटा गुण कौन? सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। तीनिटा गुण, से तीनिटा गुण को माध्यम करी सर्वप्रथमे देखंतु सूक्ष्म शरीर जन्म हैला कहीं ब्रह्म हृदयर गभीरतम प्रदेश रे अछंती, मनर अति पाखे अछंती। ब्रह्मंक पर कौन? अंतःकरण अच्छी। ब्रह्मंक अति निकट रे कौन अच्छी? मन अच्छी, सूक्ष्म शरीर अच्छी। एमती तो साधना रे आमे ओलटा करू थाउ। साधना रे ओलटा कौन? सर्वप्रथमे स्थूल शरीर को परखु थाउ, स्थूल भौतिक वस्तु पदार्थ को परखु थाउ, तापरे स्थूल रु सूक्ष्म आड़ को जाऊ थाउ। बुझिपारछंती? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, एपरिका अंतते ब्रह्मंक पाखे पहुंचा साधना रे आमे ओलटा करू थाउ। किंतु असली जो ब्रह्मंक सांगे जे जोड़ी हिंकर अछंती, ब्रह्मंक अति निकट रे जे अछंती, ब्रह्मंक पाखे अंतःकरण अच्छी, ब्रह्मंक पाखे मन अछंती, सूक्ष्म शरीर। बुझिपारछंती? तेणुक ब्रह्मंक ठारू सर्वप्रथमे तीनिटा गुण जन्म हैला, सत्व रज तमो गुण, सूक्ष्म शरीर। तापरे सूक्ष्म स्थूल आड़ को ब्रह्म गले। ब्रह्मंक ठारू पंचभूत जन्म हैला। पंचभूत, पंचभूत कौन? ब्रह्मंक ठारू आकाश, आकाश रु वायु, वायु रु अग्नि, अग्नि रु जल, जल रु पृथ्वी तत्व। पंच पंच तत्व जन्म हेले। ब्रह्मंक ठारू पंच तत्व जन्म नेला परे पंच तन्मात्रार जन्म हैला। पंच तन्मात्रा कौन? पंच तन्मात्रा कौन बुझिबा? ता संगे संगे पांचटा ज्ञानेन्द्रिय भी जन्म हेले। आसन तमे बुझिबा। पंचभूत, पांचटा तन्मात्रा, पांचटा इंद्रिय, आ से पांचटा इंद्रियंकर अनुभव कौन परिका अछि? प्रथम पंचभूत आकाश, प्रथम तन्मात्रा हला शब्द, इंद्रिय हेले कान, अनुभव हैला शब्द को सुनिबा। तापर द्वितीय पंचभूत हेले वायु, वायुर तन्मात्रा हैला स्पर्श, स्पर्श। इंद्रिय हेउचंती चर्म, त्वचा। स्पर्शानुभूति आमे त्वचा माध्यम रे, चर्म माध्यम रे करि थाउ। इंद्रिय हेले चर्म, अनुभव हैला स्पर्शानुभूति करिबा, ठंडा गरम कठोर कोमल जहाँ भी आम त्वचा माध्यम अनुभव करूँ से अनुभव द्वितीय। तृतीय है तृतीय पंचभूत है अग्नि, तन्मात्रा हेउची दृश्य। बुझिपार? तन्मात्रा है दृश्य, इंद्रिय हेउची चक्षु आखि, अनुभव हेउची दृश्यानुभूति, दृश्य को देखिबा, रंग रूप आकार आकृति। तो तृतीय पंचभूत है अग्नि, तन्मात्रा हेउची रूप दृश्य, इंद्रिय हेउचंती आखि, अनुभव हेउची रूप रंग को देखिबा। चतुर्थ पंचभूत हेउचंती जल, चतुर्थ पंचभूत जल, तन्मात्रा हेउची रस, रस स्वाद, इंद्रिय हेउचंती जिभ, अनुभूति हेउची रुचि, रुचि को चाखिबा। पंचम पंचभूत हेउचंती पृथ्वी तत्व, माटी तत्व, पृथ्वी तत्व। पंचम महाभूतर तन्मात्रा हेउची गंध, गंधरे सुगंध भी आसी जाए, दुर्गंध भी आसी जाए, सब सब को मिसे गंध को आ जाए। गंध, गंधर इंद्रिय हेउचंती नाक, अनुभव घ्राणानुभूति, गंध सुगंध को बारिबा। बुझिपारछंती? एई परिका ए ब्रह्मांडर निर्माण होइछि, ए ब्रह्मांडर ए परिका निर्माण होइछि। पंच महाभूत, पंच महाभूत संगे पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच तन्मात्रा आ इंद्रियंक अनुभव, ए परिका ये निर्माण होइछि, संसार निर्माण होइछि। एठी आउ टिके जदि आमे गभीर भाव में बुझिबा, सत्वगुण हेउछि
शांति रूपक गुण पुण्य कहि परिबा सत्व गुण को पुण्य पुण्य कहि परिबा पुण्य कमे थिले पुण्य कमेबा माने कौन पुण्य कमेबा माने सत् मार्ग रे थिले शास्त्र पढ़ुथिले सत्संग करुथिले भल संगति रे थिले मन रे भल विचारधारा को धारण करुथिले भल काम कार्य कले मन सत्वगुणी हुए मन सत्वगुणी हुए मन सत्वगुणी हेले सत्वगुणरू इठी सत्वगुणरू पांचटा ज्ञानेन्द्रिय जन्म होती चारिटा अंतःकरण जन्म होती ये कथा टिके कन्फ्यूज लगे ध्यान दे शुणु जी बुझे बुझंतु जी न बुझी पारे ताको लेखिक रखिए ता विषय में आउ थे चर्चा हवा टिके कन्फ्यूजन सब्जेक्ट टिके बहुत गभीर कथा ध्यान देले निश्चय बुझी पारे तो सत्वगुण रू देखु सत्वगुण है आमे बुझिले ब्रह्म निर्गुण थे निर्गुण सगुण हेले सगुण रे जब प्रथमे सत्वगुण धारण कले से सत्वगुण रे पांचटा कर्मेन्द्रिय चारिटा अंतःकरण जन्म नहीं थाए बुझी पासंते सत्वगुण रू तापर द्वितीय रजोगुण ब्रह्म द्वितीय गुण को गले रजोगुण को निर्माण कले जन्म देले रजोगुण रे पांचटा कर्मेन्द्रिय पांच प्राण थाए पांचटा कर्मेन्द्रिय पांच प्राण रजोगुण रे तापर तृतीय गुण जन्म नेला तमो गुण तृतीय गुण को प्रवेश कले तमो गुण रे आपनकर तमो गुण रे पंच महाभूत तापरे आपनकर पंच महाभूत आसी जाए पंच महाभूत केवल पंच महाभूत तो ये देखो 24टा गुण है 24टा गुण केमती है प्रथम है सत्वगुण रे पांचटा ज्ञानेन्द्रिय चारिटा अंतःकरण एठी 9टा है 9टा गुण जन्म नेले तापर द्वितीय रजोगुण रे पांचटा कर्मेन्द्रिय पांच प्राण 10टा 10 9 19 हेले 19 पर तमो गुण रे पंच महाभूत आसी जाती 19 9 24 तो 24 प्रकृति को आधार करे ये 24टा प्रकृति माध्यम रे ए संसार परिचालन होली पूजा भणी गोटे प्रश्न पचार आशा कर बुझी पारे ये 24टा प्रकृति कथा ये कह जाए 24टा प्रकृति रे संसार परिचालन हो अच्छा इठी आउ टिके गभीर भाव में बुझा जो गुण अच्छी गुणकर माने गुणर लक्षण कौन मनरे जिते सत्व गुण को आम धारण कर सत्वगुणर लक्षण कौन तमो गुणर लक्षण कौन रजगुणर लक्षण कौन ए गुण को बुझिया निहायत आवश्यक गुण को बुझी पाइले गुण को परिवर्तन करें सत्वगुणर प्रथम लक्षण है उदारता 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 माने कौन स्नेह श्रद्धा सत्वगुण को यहीपरिक वर्णना अच्छी शास्त्र रे सत्वगुण होची आलोक परिका सत्वगुण होची ज्ञान परिका आलोक परिका माने कौन आलोकर व्यतिरेक है माने अपोजिट है अंधकार आलोकर विपरीत है अंधकार अंधकार रे किसी जिनस देखा जाए आलोकर व्याख्या ये करा जायछि आलोकर स्पष्टता थाए आलोक सब जिनस देखा जाए सब जिनस को साधक परखि पारि थांती जो साधकर मन सत्वगुणी थाए सी ज्ञानी थांती से विवेक थांती बुझिपारछन्ती ज्ञान माध्यम रे विवेक जागृत होता है सी ए कथा को परखि पारि थांती बुझी पारि थांती आचरण करू थांती सत्व गुण रे रहिले ही पुण्य अर्चन करिबी पुण्य माध्यम रे स्वर्गर सुख को मु भोगी पारिबी आमे जो विभिन्न पुराण कथारे गपरे आमे बुझुथाउ पुण्य कमेले स्वर्गर सुख मिलिबो स्वर्ग को आमे मानि नै थाउ आउ कोंठी अछि ना 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 एठी अछि स्वर्ग माने सुख आनंद शांति तो सत्वगुणी जो मन थांती से सत्वगुणी साधक से साधु से ज्ञानीमान व्यक्ति से ए कथा को परखि पारि थांती मो मनर स्थिति को मु जद्य सत्वगुणी रखिबी ताहले केवल मु शांति आनंद को प्राप्त करि पारिबी मु आंतरिक सुख को नहीं पारिबी रजोगुणी तमोगुणी हेले रजोगुणी हेले पाप कमेबी तमोगुण तो आउ टिके मूर्खामी हो जिवो आउ टिके
ପଶୁତୁଲ୍ୟ ମନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମନ ପୁଣ୍ୟର ମନ, ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରେ, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମନ ନେଇପାରେ। ତ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମନର ଉଦାରତା। ଉଦାରତା କ'ଣ? ସ୍ନେହ ଭାବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭାରି ଉଦାର ଭାବରେ ଦେଖୁଥାଉ। ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଖାଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥାଉ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପିତା ଫଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, ଚିରା ଡ୍ରେସ୍, ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଆଣୁଥାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତି। ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ, ପିତା ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତିକିରି ରଖୁଥାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମନା କରୁଥାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ହାରିକିରି ମାତା ପିତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାର ଭାବ, ଉଦାର ଭାବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମକୁ ପରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ବି ଆମେ ଅଜାଣତରେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହିଁ ଉଦାରତା ଦେଖୁଛେ। ସ୍ୱାର୍ଥରେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପିଲା, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସୀମିତ ସଂସାର, ସେଠି ମୁଁ ରୂପକ ଅହଙ୍କାର ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ରୂପକ ମମତ୍ୱ ରହିଯାଉଛି। ସେ ମୁଁ ମୋର ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ସୀମିତ ପରିବାରକୁ ଉଦାର ଭାବ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ସୀମିତ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ, ମୋ ସୀମିତ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ମୋ ସୀମିତ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଉଦାର ଭାବ ଦେଖାଉଛି। ସୀମିତ ମୋର ମାନିଛି, ମୁଁ ରୂପକ ଅହଙ୍କାର ସେଠି ଆସିଯାଉଛି। ସେ ଅହଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ ସୀମିତ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଉଦାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଦାର ଭାବ ଯଦ୍ୟ ଏ ଅସୀମ ସଂସାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ କୁହାଯିବ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଏଇ ଭାବ, ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମୁଁ ନ ଖାଇକିରି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବି? ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରଖି ପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ନ ଖାଇକିରି ମାନେ କ'ଣ? ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ମାନି ନେଇଛି। ଏ ସୀମିତ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା, ଏ ଶରୀରର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏ ସୀମିତ ଶରୀରର ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଅସୀମ ସଂସାର ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆପଣ ପଛଆଡ଼େ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ମଉସା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମଉସା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ନେବି। ଏଇଟା ଉଦାରତା। ଏ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିପାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଆଜ୍ଞା। ସାଧାରଣ ମନ ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବନି। ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଧରି ପାଇଲେ, ପରଖି ପାଇଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ଏ କଥା ଅଜବ ଅଜବ ସତ ନାଗିବ, କିନ୍ତୁ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଉଦାର ଭାବ ମାନେ ମୁଁ କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରେ, ମୁଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସାହାରା କରିବେ। ଏଇଟା ଉଦାର ଭାବ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଉଦାରତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦୟା। ଦୟା, ଉଦାର ଦୟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଦୟା ଆମେ କାହା ଉପରେ କରିଥାଉ? ଆମଠାରୁ ଯିଏ କମଜୋର ଥାନ୍ତି, ନିର୍ଧନୀ, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀ, ଶକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଟିକେ ଆମଠାରୁ ଯିଏ କମଜୋର ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୟା ଦେଖିଥାଉ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭିକାରୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କିଛି ପଇସା ଦେଲେ, ସେଠି ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଜାଣତରେ ଏକ ଅହଙ୍କାର ଜାଗୃତ ହେଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର କ'ଣ? ମୁଁ ଦାନ ଦେଲି, ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲି, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲି, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଦେଲି ଭିକାରୀଙ୍କୁ। ବହୁତ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ବହୁତ ଗରିବ ଗୋଟେ ଗରିବ ବସ୍ତିକୁ ଆପଣ ଗଲେ, ଗରିବ ବସ୍ତିକୁ ଆପଣ ଯାଇକିରି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଘରେ ଘରେ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା, 5,000 କି 2,000 ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ପଇସା ଦେଲେ। ଏଇଟା ଦୟା ଭାବ ଦେଖେଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୟା ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ପଣିଆ ରହିବ, ମୁଁ ଦେଲି, ମୁଁ ଦାନ ଦେଲି,
मु तांको ऊपर दया कली से मो ठारो कमजोर दया भाव रे टिके अहंकार थाए उदारतारे अहंकार न थाए उदारतारे श्रद्धा थाए बुझी पासंती उदारतारे भाबिनंतु आमे दया कहूचे आमे आम परिवार भितर थिबा पिला छुआ को संतान को कहतु किंबा माता पिता रूपक से ईश्वर को कहतु आमे जहाँ भी वस्त्र दौचे खाद्य दौचे आमे किछि धन दौचे किछि पैसा दौचे तांको खर्च पाई तांको आवश्यकता को पूर्ति करचे आमे सेठी दया भाव मन रे अहंकार को जागृत करूचे कि आमे केबे हेले कहूचे कि मु मो पिला छुआ को भरण पोषण करूची मु मो माँ बापा को पाई एते काम कार्य करिछि एते जिनिस देइछि वस्त्र देइछि सुरक्षित रखिछि तांको आवश्यकता को पूर्ति करूछि एमिति त आमे भाबि न थाउ सेठी आमे कर्तव्य मानि थाउ परखंते कथा को दया भाव कौन दया भाव उदारतार जोंटी टिके अहंकार जोड़ी हुए ममत्व जोड़ी हुए मु श्रेष्ठ मु उच्च मु धनी मु ज्ञानी बुझी पारसंती मु धनी मो पाखरे बहुत धन अछि अहंकार मु ममत्व मु दया रे दउची ये दयार पात्र ये निर्धनी आ पाखरे पैसा नहीं ये गरीब ये भाव जद्य रहिबो से दया मनर सत्व गुण को धारण करिबारे साहाय्य हबनी ध्यान दियंते कथा को दया भाव रहिबा दरकारे दया भाव रे ममत्व न रहिबा दरकारे मु दया कली ये हाथ करिथिबा पुण्य ये हाथ जेमती न जान दीटा हाथ शरीर रे जोड़ी हेंकि अछि ये हाथ उठेले भी ए हाथ को जाना पड़ुची इठी उदाहरण दिया जाइछि सूक्ष्म उदाहरण गभीर कथा ध्यान देले बुझ पारिबे आपण जहा को भी जदि दया भाव देखेंकि किछि दान करूसंती से दान को का आगे कहबेनी का को प्रशंसा करबा यूट्यूब रे अपलोड करबा पब्लिसिटी करबा मो दया गुण को देखेंकि मो भीतर किछि आशा रखुछि मु वोट बैंकिंग मु वोट पाइबी मो पदवी को मो प्रतिष्ठा को आउ थरे आउ किछि दिन मु ए पदवी की धारण करिबी मु जो एमएलए एमपी अछि आ अधिक दिन ए चार रे मु बसिबी ए प्रतिष्ठा को मु धारण करिबी ए परिका मनोवृत्ति नै कि जद्य के दया देखौसंती से व्यक्ति मन रे सत्व गुण आसीबनी से व्यक्ति मन रे रजो गुण ही रहिबो तमो गुण ही रहिबो तेनु करे दया भाव को जद्य आपण धारण करसंती दया भाव रे शुद्धता रहिबा दरकार ममत्व रहिबनी जेमती अहंकार रहिबनी काहा को साहाय्य करले ए कथा को आउ काहा को जांकि कहबेनी प्रशंसा पाई बुझी पासन बहुत गभीर कथा ध्यान दे बुझंते कथा दया भाव पर आसी जाए करुणा दया करुणा एका परिका करुणा कहार दुख रे आपण दुखित हो जिबा कहा सुख रे आपण सुखी हो जिबा सत्वगुणी मन बुझी पासन उदारता दया क्षमा भाव बहुत बड़ गुण एटा क्षमा बहुत बड़ गुण ए गुण को जदि धारण करि परिबे मन बहुत शांति रे रहइबो बहुत आनंद रे रहइबो क्षमा गुण कौन भाबिनियंतु आपण कोन गोटे विवाह बरजात्री रे जाइसंती सेठी किछि पाटितुंड हेंगला आजकल आपण सब जगह किछि विशृंखल घटुताय सेठी आपण को के व्यक्ति आडु साडु कथा कहि देले अपमानित करले तो जद्य आपण से व्यक्ति को क्षमा कर देबे ये गुण को जद्य मन रे धारण करि परबे क्षमा करिवार गुण को आपण कथा को परखिबे देखिबे से जो व्यक्ति मते अपमान कले से मादक द्रव्य को सेवन करिसंती मद पीसंती तांको मन चंचल अस्थिर अछि से कौन कहउसंती बिचरा से निजे ही बुझी पार नांती ए व्यक्ति संगे मु कौन झगड़ा करिवि पाटितुंड कौन करिवि से व्यक्ति ऊपर कौन प्रतिशोध नेबी काली सकाळे तांको मुह देखिया पड़िबो आम पड़िसा घर सांग साथी हेंकरे आज जाय आमे चलिथिलु जदे एबे किछि कोन कहि देले ठीक अछि निस्सा रे कहि देले ठीक अछि क्षमा कर दबा क्षमा गुण क्षमा अन्य को करिबा क्षमा निज को करिबा जदि आमे निज भीतर को आम निज मन को निज संस्कार को निज को झांकी कर देखिबा निज भीतर को आमे अंतर्मुखी निजर संस्कार को जदि देखिबा आमे भी अनेक भूल करूथाउ किछि भूल अजाणतरे किछि भूल जानिकिर भी करूथाउ जदि मु भूल करिछि
मो भूल को मु मते क्षमा करुछि तो अन्य को भी टिके क्षमा करिवार आवश्यक अछि। बहुत बड़ गुण, बहुत बड़ गुण। ए गुण को मन केबे स्वीकार करेनी। मन भितरे एकदम प्रतिशोध भावना आसी जाए। जदि किए मते कटु वचन कहिले, कहार जदि किए दूषित व्यवहार को मो संगे देखैले दर्शैले, मते किए असम्मानित कले, एकदम घृणा भाव आसी जाए। एकदम मन भितरे प्रतिशोध नबार भावना जागृत हुए। बहुत सूक्ष्म कथा आम चर्चा होचे। देखो जिते आप मन में प्रतिशोध नबार भावना रहिबो, ध्यान रे बसी थिबे, से विचार से वृत्ति जदि आसीगला मन रे चंचलता हो, मन चंचल अस्थिर हो, ना काली मु राति पाइले पाखु जीवी, कहबी से मते एमती कहते यही उत्तर देवी, एमती मु भी अपमान करी, एमती मु 10 जन का आगे बेजित करी। मैं देखो प्रतिशोध भावना रे मन रे चंचलता आसुची, अस्थिरता आसुची। बहुत गभीर कथा परखंतु भावी नियंतु जन पागल व्यक्ति अच्छा, पागलिया लोक साइकोलॉजिकली से टिके डिस्टर्ब अच्छा, मानसिक रोग रे ग्रसित अच्छा, से पागल व्यक्ति आसिक आमको किसी आड़ू साड़ुआ कथा कहीदेले, कुव्यवहार को देखिले, आमे तांकु बाड़ेबा कि तांकु आमे प्रतिशोध भावना रखिबा, तांकु आमे अपमानित करिबा, एटा आम पई ठीक हबो कि? भावंतु केबे भी ठीक हबनी। कहीं ना आमे जानिचे से पागल, तांको मन ठीक नाही, से साइकोलॉजिकली एफेक्टेड अछंती, तांको मन ठीक नाही, तो तांको संगे आमे प्रतिशोध नबार जो भावना को मन में जागृत करवा आम मूर्खामी हम, आम मूढ़ता हम, आम मूढ़ता हम। आम आम जानी से पागल, ठीक से परिका से जो व्यक्ति आमको से बरजात्री रे किंबा कोनटी पार्टी फंक्शन रे किंबा कोनठी भी जो व्यक्ति आमको अपमान करने चेष्टा करसंती, से व्यक्ति को जब आम गभीर भाव में परखिबा, से व्यक्तिर संस्कार को निहायत आम बुझीपर परखिपर, सी तमो गुणी व्यक्ति, से मूर्ख, विवेक नहीं, अविवेकी, शास्त्र पढ़ी ना, सत्संग करना, लोभ मोहरे से मनर स्तर रे पीड़ित अच्छा, दुखित अच्छा, बुझिपारती, सी ऑलरेडी दुखित अच्छा, आम दुख दबार आवश्यक ना, से मनरे पीड़ित अच्छा। आम टिके पूर्व बुझी रजगुणी मन पाप कमाऊ था, पाप माध्यम रे दुख कमाऊ था, कष्ट कमाऊ था। प्रकृति रे सबु जिनस अच्छी, आपन किछि करिया पड़िबनी। तेणुकर क्षमा भाव बहुत बड़ जिनस, एटा क्षमा करदेबा, छोट छोट कथा को नहीं क्षमा करदेबा। इठी प्रश्न उठे, जने आपन को बाड़िया पे आसुसंती, आपन सेठी क्षमा भाव करिवे कि ना, निजर सुरक्षा करिबा। से स्थिति रे, से वर्तमान स्थिति रे आपन जदि किए कटु वचन कहते तांको टिके आपण विरोध कले ठीक अच्छे, किए बाड़ाया पे आसुंती निजर सुरक्षा कले, तांको टिके विरोध कले, तांको टिके अटकैले, सेठी ठीक अच्छे, ए काम कले। किंतु मन रे जो प्रतिशोध भावना थाए, मन रे जो तांको प्रति आमे किछि आमे भी तांको अपमानित करिवार ए जो मन रे वृत्ति थाए, ताकू खंडन करिवे, क्षमा करदेवे। मनर स्तर रे, व्यवहारिक स्तर रे किछि आपण अभिनय करि पारंती, रागिला परिक अभिनय कले, जोर जोर से कथा कहले, विरोध कले, अभिनय, किंतु अंत मनरे आपण ए कथा को परखी निरीखिरी ए कथा को बुझी पारिबा दरकार। मु सत्वगुणी, मु जदि प्रतिशोध भावना को मन रे रखिबी, मो सत्वगुण रजोगुण हो, सत्वगुण रे मो मन को रखी पारिबिनी, मो मन दूषित हो, प्रदूषित हो। बुझिपारछंती? क्षमा भाव ए परिका सत्वगुणी मनरे उदारता थाए, दया थाए, क्षमा थाए, स्नेह थाए, ममता थाए। तो ए गुण जो शरीर भितर अच्छी, ए परिका मन जी धारण करसंती, से शरीर शांति आनंद रे रही थांती, आंतरिक सुख को नहीं थांती, तांको संपर्क सुदृढ़ होई थाए, साधना रे मन सहज भाव रे लागु थाए, ध्यान धारणा स्वाध्याय अति सहज रूप रे करि पारथांती, प्रत्येक मुहूर्त रे से मनर स्तर रे तृप्त थांती, आनंदित थांती। से परिका व्यक्ति संगे समस्ते संपर्क को बांधिया पई चेष्टा प्रचेष्टा करुथांती। सत्वगुणी मन, सत्वगुणी मन पर आसी जाए रजोगुणी मन, रजोगुणी। गुरुजी प्रणाम। आज्ञा प्रणाम। जो सत्वगुणी मन
ଯଦି ଜଣେ କୁବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିକି ଉଦାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିବା, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଶତଗୁଣୀ ମନର ପ୍ରକୃତି ନା ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ମତେ ସବୁବେଳେ ବିନା କାରଣରେ ଜଣେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ତାଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଠିକ। ଯିଏ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି, ଯିଏ ଉଦାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ବଢିଆ, ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଏଠି ଆପଣ ଠିକ ଭଲ କିନି ବୁଝନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବା କଥାଟା ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ କହିବା କଥା ମନ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, କ୍ଷମା ଦେଇଦେଇଛି, ହଁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ମୋ ହଁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ପଶିଛି, ହଁ ହଁ ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ଅପମାନିତ ହେଇଛି, ହୁଁ ମୁଁ ହୁଁ, ଟିକେ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ହଁ ଘୃଣା ଦୂରତା, କରୁନି, ହଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସିଏ ଯଦି କେବେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଦରେ କିଛି କହୁନାହିଁ, ହେଲେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ରହୁଛି। ଯିଏ ମତେ ବିନା କାରଣରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ସିଏ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଠା ବୋଳା କଥା କହିଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନଟା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଯଦି ହଉନାହିଁ ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ହଁ ହଁ ମାରିଦେଇକି ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ ରହୁଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଙ୍କ ମନ ଠିକ ନାହିଁ, ଇଏ ଆଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହେଲେ କଟୁ ବଚନ ବାହାରିବ, ଆଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଯାହା ବି ହେଲେ କଠୋରତା ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯେହେତୁ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରତା ରଖିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମିଳିମିଶିକି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି କିଛି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଅଛି, ଅଫିସରେ ଆପଣ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ ଟିକେ ରାଗି ଲୋକ, ଟିକେ ହଠାତ୍ ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏକଦମ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦବା ବି ଅନୁଚିତ ହବ। ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା। ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ବୁଝିଲେ, ବସଙ୍କ ଗୁଣକୁ ବୁଝିଲେ, ଆମ କାମକୁ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ପରଖିଲେ, ସେ ରଜୋଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତମୋଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କିନି ପରଖିବେ, ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେଇପରିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଝଗଡା ହଉଥିବ, ହଠାତ୍ ସେ ତମ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଦର୍ଶାଉଥିବେ। ମନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସେଇପରିକା ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେଇପରିକା ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଯେହେତୁ ସେଇପରିକା ଅଛି, ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଯାହା ଭାବୁଛି ଠିକ, ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି। ଅନ୍ୟକୁ ମନରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତରରେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମନଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନଟାକୁ ଫୋକସ କରିକି ଜାଣିପାରୁଛି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମନଟାକୁ, ଏଇଠି ଆମର ମୋ ଘର ଭିତରେ ଜଣେ ଯାଆ ଅଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ, ତଥାପି ବି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଦର କରୁଛି, ଯତ୍ନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ବିଚାର ହଉଛି, ମଣିଷଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ଏମିତି ବିଚାର ଆସୁଛି ମନରେ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସାଦରେ କଥା କହୁଛି, ବସୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ହସଖୁସି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ମନ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି, ତାଙ୍କର ମନଟା ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ଠିକ। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମନ ଭିତରେ ହଜିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ବ୍ୟବହାର ପସନ୍ଦ ହିଁ କରିବ। ତା ମନର ତ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହଁ ହଉଛି। ଆଉ ମତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କେବେ କେବେ ମୁଁ ତ ନିରବ ରୁହେ। ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉଠି ପାଇମି, ମୁଁ ସେଠୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବି। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଯଦି ଦକ୍ଷଣିକ ପାଇଁ, ତାପରେ ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଠିକେଇ ହୁଏ। ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତ କିଛି କହୁନି, ସବୁବେଳେ ନିରବ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ରାଗ ତିଆରି ହଉନି। ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପୋଷଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିରବ ହଉଛି, ମୌନ ରହୁଛି। ରହିକି ଯଦି ଟିକେ ବେଶୀ ଭାବୁଛି, ଏ ଲୋକର ମେରିଟ ଡିମେରିଟ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ମୋ କଥାଟାକୁ ରାଗୁନାହିଁ, କେବେ କେବେ 15 ଦିନ 8 ଦିନ ଥରେ କଥା କହିଦେଲା ବେଳକୁ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଲୋକ ମତେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭାବୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫେରେ ହସିକି କଥା କହିଦଉଛି। କେବେ କେବେ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ।
8-10 ଥର କଥା କହିଲେ ମନ ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ବୁଢା ମନୋଭାବ ରଖିପାରେନି। ଏସବୁ ହଉଛି ଏକୁ କଣ କରିବା? ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବ ପ୍ରକୃତି, କାହିଁକି ନା କଳା ବସ୍ତୁକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଏଇଟା କଳା, ପିତା ଆଜ୍ଞା ବସ୍ତୁକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଚାଖିଲେ ଆମେ ମାନିବା ପିତା। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗକୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଆମେ ପରଖୁଛେ, ଯେମିତି ରୁଚିକୁ ଜୀଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଆମେ ପରଖୁଛେ, ସେମିତି ମନର ଗୁଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ପରଖୁଥାଉ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ ଭଦ୍ରାମୀ ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଗୁଣକୁ ପରଖୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ହଁ କରିବା ସେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ନ ପଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଭଲ କି ବୁଝିବେ। ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ସେ ଶରୀର ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ବି ହଉଛି। ପରଖିଆ ଦରକାର। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ଅଛି, ମୁଁ ରାଗିଛି, ଏ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ମନ ଉପରେ ପଡିବ। ଏ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦଗ୍ଧ ହେବି, ମୁଁ ପୋଡି ହେବି, ମତେ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିବ। ଆମେ ରାଗିଥିବା ସେ କ୍ରୋଧିତ ମନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରଖିଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କେବେ ନା କେବେ କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ନେଇକି ରାଗିଥାଉ। ରାଗିବାର ସେ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ କେତେ ଚଞ୍ଚଳତା ଥାଏ, କେତେ ଅସ୍ଥିରତା ଥାଏ। ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢିଯାଏ, ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ବଢିଯାଏ, ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ହେଇଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଚରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରନ୍ତିନି, ରାଗିକିରି କଥା ତାଙ୍କର ଖନି ମାରିଯାଏ ପାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କ୍ରୋଧିତ ମନକୁ ନେଇକରି, କ୍ରୋଧିତ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକରି, ସେ ବ୍ୟବହାରର ସେ ମନର ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଠିକ ସେଇପରିକା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ରଜୋଗୁଣ ଅଛି, ତମୋ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ସେଇପରିକା ବୃତ୍ତି ଦେଖେଇବେ, ସେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ। କାହିଁକିନା ମନ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି, ମନ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରୁଛେ। ସେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ, ସେ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରେ ଦର୍ଶଉଛେ। ତ ଯୋଉ ମନରେ ରଜୋଗୁଣ ଥିବ, ଯୋଉ ମନରେ ତମୋ ଗୁଣ ଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି, କେବେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେନି। ମନ ଭିତରେ ଚିଡୁଥିବେ, ରାଗୁଥିବେ, କ୍ରୋଧ ଧାରଣ କରୁଥିବେ, ଈର୍ଷା ଧାରଣ କରୁଥିବେ, ଲୋଭ ଧାରଣ କରୁଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମନରେ ଡର ଆଜ୍ଞା ଥିବ, ଭୟ ଥିବ, ଅସ୍ଥିରତା ଥିବ, ଚଞ୍ଚଳତା ଥିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ହବନି। ତ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ସେ ମନ ଉପରେ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନରେ, ଅସ୍ମିତାରେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ, ମନର ପ୍ରକୃତିକୁ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେ ଅଜାଣତରେ ସେ ପୀଡାକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୀଡାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆମେ ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଟୁବଚନ କହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଫେର 8-15 ଦିନ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ବାହାରିବ, ବାହାରୁଛି। 8-15 ଦିନ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପରିବ- ସ୍ନେହ, ଆଦର, ଯତ୍ନ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟ ଉଙ୍ଗୁଳି ମାଲ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ମାନେ ବିରାଟ ସିଏ ନା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି? ସିଏ ଯଦି ଭାବିବ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ରାଗି, କ୍ରୋଧୀ କି ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସିଏ ଯଦି ଭାବିବ ମୋ ମନର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର, ସିଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ନ ହେଇଛି ମୁଁ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ, ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବିବାନି, ଆମ ଭିତରେ ବି ହେଇପାରେ କିଏ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି, ହଁ ହେଇପାରେ। ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଖରାପ ଭାବିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ଇଭେନ ମୋ କଥା ବି ମୁଁ କହୁଛି। ହେଇପାରେ ଆଜି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ କିଏ ନା କିଏ ରଜୋଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତମୋଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି କଥାକୁ ବୁଝିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପରଖିବେ, କହିବେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ରାଗୁଛି, ସେ ରାଗର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଉପରେ ପଡୁଛି। ସତ କଥା ତ, ମୋ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ହେଇଯାଉଛି, ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଗିବିନି। ମୁଁ ଯଦି ରଜ ଗୁଣକୁ ତମୋ ଗୁଣକୁ ଧାରଣା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୋ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଖକୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଭୋଗି ପାରିବିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେଇ ପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହବ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହବ। ସିଏ ସଂସ୍କାରକୁ ଏକଦମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ
ये ज्ञान रूपक मंजी पोता है से मंजी धीरे धीरे वृक्ष हम विराट काया हम धीरे धीरे से जिज्ञासा को जद्य से धरी पारे से जद्य साधना मार्ग को आसिक से गुण को त्याग करने चेष्टा करेंगे तो ये सब आसूच केमती व्याख्या मध्यम उपदेश मध्यम आम दर्शेवा मध्यम बुझेवा मध्यम बुझीपारती तो देखो अनेक थर आम देखुचे मठ मंदिर रे प्रवचन हुए प्रवचन उद्देश्य कौन यही परिका मनुष्य मन को परिवर्तन करवा मनुष्य को एक भल मार्गदर्शन करवा तांको एक ठीक बाटे नहीं जावा तो प्रवचन उद्देश्य या प्रवचन रे जे भी बसी था जे भी सब कथा को शुणु था सी जब ध्यान देकर शुणे सब कथार गभीरता को परखी पारे अंतते यही कथा कही था आप आगुरी टी कहीदेले अंतते आम निज गुण को आम निजे परखिबार अच्छी आम मन भितर निजर गुण कौन अच्छी मो प्रकृति कौन अच्छी बुझीपारती मनीष गुरुजी रागी गला सेंसलेस दी तीन पद टान टान कथा कहदेम सेटा बुझी जो खूब कम समय है जे बहुत टिके टिके कथा रागिनी केबे जदी रागटा को मते धारण करेनी मते कोठी जदी दुख लागे दुखर सहित मो निजको स्वामी भी जदी केबे चापुड़ी पकेचंदी मो क्रोधित हेनी कि किछि करनी आखिर 10 धार लो गल जातो मो हृदयर कथाटा मो कहथुमी तमे एमिति कलो सेमिति कलो सेमिति कलो सेमिति कलो लोक देखि आश्चर्य होते लोकटा केमति रागुनी एते माड़ खाइला पर दी चार चपड़ पकेबे से मु तो डायलॉग मारिमी यात्रा डायलॉग से दी चार चपड़ पकांती किंतु केबे दी चार चपड़ पकांती बेसी डायलॉग मारजु किंतु रागिनी केबे जदी रागीची घरर पारिवारिक कथा को नै कि तार मु चेता बुडी जाईची हमर गोटे पुतरा थाए मते नै घोड़े पकाय चेता बुडी गला चेता बुडी गला हे दी पद कहला चेता बुडी जो यार तब के आनी तो घोड़े दियो माडी बसे चेता बुडी जाई देखो गोटे कथा हला सर्वप्रथम आप जो कहले क्रोध को धारण करते आप जानी आप मन गोटे भल मार्ग रे अच्छी आपण अनेक दिन शास्त्र हरिका पढ़ुंट तो मन उपर आपंकर जेहेतु ज्ञान अच्छी आप क्रोध को धारण करू न थांती अति हबार टिके जहाँ को भी आप मार्गदर्शन करने चेष्टा करथांती आ से स्थिति सही पारंतिनी तो देखो ये जड़े साधक लक्षण सब परिस्थिति रे समान भाव में स्थित प्रज्ञा होकर निज उपर नियंत्रण करिवार भी आवश्यक अच्छी क्रोध भाव रखिबेनी मन को जो स्वच्छ निर्मल करेंगे शांति रे राति शुई पारे छाती हाथ पकई शुई पारे मुंड टेकिक बाट चली पारे अन्यंकर अनर्थ करने चेष्टा करेंगे रजो गुण को त्याग करी तमो गुण को त्याग करी सत्व गुण को जो धारण करेंगे से गुणर एते आनंद अच्छी एते सुख अच्छी बुझीपारते तेणुक रजो गुण व्यक्ति मन रे रज आम सत्व गुण बुझीते सत्व गुण है प्रकाशशील सत्वगुण है ज्ञानशील किंतु रजगुण होची क्रियाशील किछि कार्य करने किछि कर्म करने किछि योजना करने मन रे प्रेरणा आसुता किछि प्राप्त करिवार किछि प्रशंसार किछि भौतिक सुखर आकांक्षा थाए रजगुण रे देखंतु आम जो कहते ईश्वर एक ईश्वर निराकार थिले निराकार जो तीनटा गुण नहीं सन्ती से गुण को रूप देकरी अनेक पुराण रे वर्णना मध्य हैछि गुण को रूप देकरी कौन सत्वगुणी विष्णु को रूप कहा जायछि विष्णु रूप को मन कहा जायछि सत्वगुणी माने विष्णु माने आमे तो एक छवि दे नहीं गोटे एमती शेष नाग उपर शोइथिबे एमती चक्र धारण करथिबे चारिटा हाथ थिबो आम जो रूप धैचे ये एक्चुअली गुणर वर्णना है विष्णु हेले सत्वगुणी ब्रह्मा हेले रजोगुणी रजोगुणी माने क्रियाशील कर्म करवा सृष्टि करवा सृष्टिर रचना करवा सृष्टि को रचना करवा भगवान विष्णु सृष्टिर परिपालन करती परिचालन करती तापरे तमो गुण रुद्रावतार शिवावतार भगवान शिवंकर अवतार भगवान शिव सिटी जहाँ भी शरीर जो परिवर्तन कहतु शरीर को जो श्मशान रे आमे शरीर को जो आमे जहाँ भी क्रिया करू तो सिटी शरीर जो अंत हवा जहाँ भी सजा दबा कि शरीर को जो रुद्र अवतार व्याघ्र अवतार आमे भगवान शिव को रूप रे आमे जोड़ी था तो आमे जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहचे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सटीक भाव है मनर गुण को ये दर्शन थाए मनर गुण को सत्वगुणी विष्णु भगवान विष्णु परिपालन करेंगे बुझीपार जे भी राज्य परिपालन करते मन टिके सहन शक्ति रहा दरकार क्षमा भाव रहा दरकार
समदृष्टि रहिबा दरकार बुझिपारछन तो सत्वगुणी हेले विष्णु रजोगुणी हेले ब्रह्मा रुद्र अवतार हेले भगवान शिव तो ये जो आम रजगुण कथा चर्चा होते रजगुण रे किछि कर्म करिवार इच्छा शक्ति थाए कर्म किछि भी हो पारे भौतिक काम कार्य बिजनेस करिबा किछि धन उपार्जन करिबा मान ख्याति को बढ़ेबा बुझिपारछन्ते रजोगुणी मन भितरे किछि भौतिक आशा अभिलाषा थाए इच्छा वांछना थाए रजोगुणी मन रे टिके लोभ थाए मोह थाए टिके कहि परिबानी लोभ थाए मोह थाए क्रोध थाए कामाशक्ति थाए कामाशक्ति बुझिपारछन्ते ममत्व थाए अहंकार थाए रजोगुणी मन रे रजोगुणी मन आप देखिए जो व्यक्ति भीतर रजोगुण थी से बसु नथिबे इठू गले सिठी बसले से काम ए काम राति ठीक से शोबेनी समय रे खाइबेनी रजोगुणी मन रे से व्यक्ति चंचल अस्थिर था रजोगुणर लक्षण है ये रजोगुण पर आसी जाए तमोगुण तमोगुणी मन को कह जाए अंधकार मन अविद्या मन अज्ञानी मन बुझते कथा परखु सत्वगुणी मन हेले आलोक परिका मन तमोगुणी मन हेले अंधार परिका मन माने अंधकार भितर थांती अज्ञानी मन अज्ञानी माने कौन मूर्ख मन भावी नियंतु जने पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा जने अनपढ़ व्यक्ति अच्छा तांको दुई जन को व्यवहार को आप जदि भल भाव परखिबे जे पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा भारी भद्र व्यवहार नम्र कथबार्ता तांको बाणी रे बहुत मिठा मिठास थाए व्यवहार देखिए बहुत भल जे अनपढ़ लोक था भाषा अभाषा टिके हिं जाऊँ थाए व्यवहार रे टिके टिके शालीनता न थाए आमे बेले बेले कही था कौन मूर्ख परिका व्यवहार करछंती कौन मूर्ख परिका कथबार्ता करछंती मूर्ख परिका माने अज्ञानी परिका एठी से या कहा जाउछ तमोगुणी मन अज्ञानी मन जहाँ पाखे शास्त्र ज्ञान नाही जहाँ पाखे ब्रह्म ज्ञान नाही जहाँ पाखे शरीर ज्ञान नाही एठी प्रश्न उठे अनेक ज्ञानी ज्ञानी माने कौन केवल भौतिक ज्ञानी भौतिक विद्या को अध्ययन करछंती ब्रह्म विद्या असली विद्या को अध्ययन करना शास्त्र विद्या को अध्ययन करना केवल भौतिक ज्ञान को अर्चन करी तांको भीतर भी तमो गुण प्रबलित थाए आम देखिए संसार बहुत लोक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति थे पुलिस अफसर कोर्ट कचेरी रे थिबा लोक बहुत किछिटा डॉक्टर्स किछिटा जो इंडस्ट्रियलिस्ट जे बिजनेस करथांती तांको भीतर तमो गुण मन है पशुतुल्य मन बारंबार ये कहूचे पशु भीतर टिके अनुशासन न थाए पाखे ज्ञान न थाए भीतर विवेक न थाए किंतु देखिया गले आजिर पशुपक्षी आम ठार भी भले अच्छे आम ठार भी से प्रकृतिर नियम को आचरण करुँच शांति आनंद अच्छा से अलग कथा किंतु पशुतुल्य ये कह जाए जो व्यक्ति मन तमो गुण थाए से अज्ञान रे थांती शास्त्र ज्ञान न थाए मनर ज्ञान न थाए इंद्रिय स्वभाव ज्ञान न थाए सी स्वार्थपूर्ति करने अन्य को दुख दौं था अन्य को पीड़ा दौं था भाषा रे व्यवहार रे किसी शालीनता न थाए कठोर कटु वचन को प्रयोग करुता अन्य को दुख देकरी अन्य को पीड़ा देकरी अन्य को वस्तु पदार्थ को चोरेकरी हड़प करी निजे शांति रहा निजे आनंद रहा योजना करुता बुझीपारछन्ते तमोगुणी मन असुर मन परिका माने जो आम सिनेमा जो आम सीरियल रे देखीचे असुर राक्षस एक्चुअली राक्षस एमती कार सिंह उठा दांत बाहर सेटा तो आम चित्र को माने गोटे अभिनय करके आमको दर्शाइवाई से किसी भेष धारण करते एक्चुअली राक्षस है मनर प्रकृति मनर गुण मनर स्वभाव स्वार्थ कामाशक्ति लोभ अहंकार ममत्व छोट छोट कथा को लेकर देखु किसी लोक केमती रागी जाती केमती कटु वचन कहती तो ये सब कथा है तमोगुणी व्यक्तिर मन तमोगुणी व्यक्तिर संस्कार तो आशा करछि आपण अधिक नले किछि जिंस बुझी पारथिबे एठी ए चर्चा पर आमे समस्ते निज को परखिबा निजर मन को परखिबा मो मन कोन परिका अछि
मु कौन परिका विचारधारा को धारण करे, मो भितर हठात क्रोध जागृत होउछि कि, मो भितर कामाशक्ति प्रबलित अच्छी कि, मो भितर लोभ अधिक अच्छी कि, से लोभाशक्ति हिंकि मु किछि पाप काम करुछि कि, किछि अन्य को पीड़ा देबा पे, अन्य को वस्तु पदार्थ को हड़प करिया पे चेष्टा करुछि कि, मो भितर ईर्षा प्रकृति अच्छी कि, ईर्षा अन्य को उन्नति के देखिकरी मन रे चंचलता अस्थिरता दुखी हो जिबा, ईर्षा प्रकृति अच्छी कि, निजर मन को आमे परखिबा। गोटे कथा के मन रखंतु, निजर नियंत्रण निज उपरे अच्छी, अन्यंक नियंत्रण आंशिक अच्छी। आम व्यवहार माध्यम रे, आम वाक्य माध्यम रे, आम भाषा माध्यम रे, आम चिंताधारार प्रभाव माध्यम रे अन्य को परिवर्तन करि परिबा, किंतु आंशिक। अधिक नियंत्रण निज उपरे अच्छी। तो निज को आग परखिबा, निजर मन स्थिति को परखिबा, निजर मन दशा को परखिबा। मो मन कौन गुण रे अच्छी, मो मन सत्य सत्वगुणी अच्छी तो ना मो मन रजोगुणी अच्छी, ना मो मन तमोगुणी अच्छी। निजर मन को परखिबा। जद्य मन रे जद्य संस्कार रे किछि त्रुटि अच्छी, ताकू आमे सजाड़िया पे चेष्टा करिबा, से गुण को परिवर्तन करिया पे चेष्टा करिबा। आउ एक कथा को बिल्कुल मन रे बसें दियंतु, संस्कार परिवर्तन हेई पारिबो, संभव संभव। निज को निष्ठावान हिंकि आमे इंद्रिय निग्रह मन निग्रह करिबा। क्रोध आसुची शांत हिंकि बसी जिबा, ओल्लोटा गणिबा, ओल्लोटा 10टा संख्या गणिबा, 10 9 8 7 6 5 4 1 ओल्लोटा गणिले मन रे गणिले संख्या को, निश्वास को देखिले, निश्वास माध्यम रे क्रोध को नियंत्रण करिया पे चेष्टा कले। बुझिपारछन, ईर्षा भाव आसुची, ईर्षा भाव को आमे परखिले देखिले, ए कथा को बुझिले, मन रजोगुण रे अच्छी, रजोगुण रे शांति मिलबनी, आनंद मिलबनी। प्रतिशोध भावना आसी जाउची, प्रतिशोध भावना कि आमको बेजित कले, कहार बाणी रे कटुता रहिला, प्रतिशोध भावना आसुची। आमे मन को टिके बुझेबा, प्रतिशोध नहीं करी से मूर्ख से पागल, ता संगे आमे जदी पागलामी होबा, ता संगे जदी आमे बाडिया पिटा करबा, से व्यक्तिर आउरी से गुण टिके प्रबलित होबो, सी आउ किछि करिया पे चेष्टा करबो, ता माध्यम रे समय वृथा होबो। आज देखंतु छोट छोट कथा को नहीं करी देश देश मध्य रे युद्ध होउची, युद्ध चली, आमे समस्त देखुचे, प्रतिदिन टीवी रे देखुचे। युद्ध माध्यम रे देखंतु केते लोक मृत्युवरण हो जाउछंती, केते संसाधन वृथा होउची। सामान्य 100 टंका पॉकेट रू पड़ी गले आमे खोजुता पैसा कोंटी पड़ी गला, पैसा कोंटी पड़ी गला। केते बड़ बड़ माने शिप उपरे से माने अटैक करके शिप को पानी जहाज को भांगी दउछंती, केते बड़ बड़ इंडस्ट्री उपरे बमिंग करछंती। हॉस्पिटल आपण देखिथिबे, हॉस्पिटल पर बम पइला केते लोक देहांत हो गले। माने ये मानविकता नुह, ये मनीष पड़िया नुह, ये सब तमोगुणी मनर वृत्ति, तमोगुणी मनर। तो जदि टिके जणे जदि सही जिबे, जदि रजोगुण को आम समस्त धारण करबा, ता ऊर्ध्व को जाइके जदि आमे सत्व गुण को धारण करि परिबा, सात्विक मन को, सहन शक्ति को, क्षमा भाव को, दया भाव को, प्रेम भाव को धारणा करबा, भावंतु विश्व केते आनंदित हो जिवो, केते खुशी नेगो। एक कथा को आप अनुभव करथिबे, भाबिना तो बेले बेले एमता व्यक्ति हमको कोंटी ना कोंटी भेट होंती, तांको संगे कथा ले केते आनंद लागे, केते खुशी लागे, तांको कथारे केते मधुरता थाए, तांको व्यवहार रे केते नम्रता थाए, केते भलो लागे। आम मन रे गोटे इच्छा जागृत हुए, ये व्यक्ति आम घर पाखे हिंतांती कि तांको संगे मु संगति करंती, सांग होंती, तांको संगे संपर्क जोड़ती, केते भलो लागे। तो देखंतु भलो बांटिले भलो लागे, जेमती आमको भल व्यवहार, भल बाणी, भल वचन, भल चिंताधारा भल नागुची, सेमती अन्य को भी से परिका ही परसिबार आवश्यक अछि। तो ये मन, मनर गुण को, निज मनर गुण को निजे आमे परखिबा। मु कौन स्थिति रे अछि, लक्षण को तमे कथा हले, सत्वगुणी मनर लक्षण कौन, तमोगुणी मनर लक्षण कौन, रजोगुणी मनर लक्षण कौन, ये लक्षण को आधार करी आमे परखिबा मो मन स्थिति केमती अछि, मु कौन स्थिति रे अछि, मु तमो गुण रे अछि, मु रजो गुण रे अछि, ना मु सत्व गुण रे अछि। निजको परखिबा आ निजर मन को, निजर संस्कार को परिवर्तन करिया पे प्रयत्न करिबा, सत्वगुणी करिया पे।
कहीं आम बुझिले सत्वगुणी मन ही आंतरिक सुख को नहीं पारती सत्वगुणी मन ही साधना आगो को जाई पारती बसी थे ध्यान करने मनरे लोभ जागृत है लोभ जागृत है किसी बेपार कर बिजनेस कर ये जो जिनस ये सीजन आसूची आउ पुलाए गीत आनले आउ बढ़िया बेपार हो बढ़िया बिजनेस हो आउ पुलाए पैसा कमेदेबा देखो ये गोटे कथा विवेक कथा को बुझापी चेष्टा करूँ भौतिक आवश्यकता आम कर्म करवा आडंबर नुह आडंबर नुह आवश्यकता आडंबर रे बहुत व्यत्यास अच्छी बहुत तफात अच्छी बुझंतु आवश्यकता घरर आवश्यकता निहायत आवश्यक अच्छी घर गोटे थिले शांति आम वर्षारु खरारु शीतर उष्णु आम सुरक्षा पाई आम भौतिक जहाँ भी वस्तु पदार्थ को आम सुरक्षित रखिपर पशु पक्षी ठार आम सुरक्षित रही घरर आवश्यक अच्छी घर जेतिक आवश्यक अच्छे सेतिकी आम आडंबर देखा एत बड़ घर एत बड़ घर ये सब टाइल्स नागी ये सब लाइट्स नागी एमती गेट नागी माने सिटी अहंकार रे आमे अज्ञानी हिंकरी अनावश्यक भौतिक वस्तु पदार्थ को एकत्र करने चेष्टा करवानी आवश्यक कर्म करवा आवश्यक योजना करवा आडंबर नुह तेणुक ये मनरे आपंकर प्रश्न भी उठी पारे जदि आम काम करवानी कार्य करवानी आम भौतिक किसी लोभ करवानी ताहले आम आगु को केमती जीवा आम उन्नति केमती करवा देखो उन्नति है आंतरिक शांति उन्नति है मनर स्वच्छ निर्मल आंतरिक सुख एटा उन्नति माने किसी आडंबर देखा उन्नति नुह आम भावी था अधिक धन संपत्ति धनर आवश्यक अच्छी ये धन को विरोध करा जाउनी धनर आवश्यक अच्छी किंतु जेतिक आवश्यक अच्छी सेतिक जदि आप कमई देइसंती टिके तृप्त हेबे टिके संतुष्टि हेबे टिके शांत हेबे मो पाखे खाया पे अच्छी मो पे घर अच्छी प्रतिदिन वस्त्र पिंधुची आगामी 2-3 वर्ष बंचापी मो पाखे संचित धन अच्छी तृप्त होबा तापर कौन हम ठीक अच्छे समय आसु देखा एबे मो पाखे मो आवश्यक वस्तु पदार्थ अच्छी तेणुक एपरिका तृप्त हेले धीरे धीरे मन को परखिले मन को तमो गुण रु रजगुण को रजगुण रु सत्वगुण को नहीं जापर सत्वगुणी मन साधना बहुत आगो को जापरे सत्वगुणी मन बहुत सहज सरल भाव में ब्रह्मानुभूति करें बुझिपारती नचे साधना बसते मन किसी विचार आसब मन फिर चंचल हम अस्थिर हम साधना आप साधना करें ध्यान धारणा स्वाध्याय करें सत्संग बसी थे आउ कि मन विचार चलुव से कामटा पेंडिंग अच्छी एठिक जाकि से व्यक्ति पाखक गले पैसा मिल किछि समय पे मन को स्थिर करंतु एकाग्र करंतु सत्संग बसी समय दयाकरी मन को एकाग्रता सहित प्रत्येक वस्तु पदार्थ को प्रत्येक विषय को बुझापी चेष्टा करेंगे ग्रहण करने चेष्टा करेंगे कौन हम ठीक अच्छे पछरे देखा सत्संग उठिला पर देखा सत्संग विराट माने एक अमूल्य वस्तु ये जो चर्चा माध्यम रे मन को परिवर्तन करिपरिबा संस्कार को परिवर्तन करिपरिबा जो सटीक जो स्वच्छ निर्मल आंतरिक सुख को परमानंद को प्राप्त करिपरिबा सबुठार बड़ लाभ है ईश्वर प्राप्ति करिबा।